Student. Today we will study second chapter of account. The chapter name is Dual Effect of Transactions and Types of Account. यानी जो ट्रांजेक्शन होगा उसकी ड्यूअल इफेक्ट हमको कैसे देनी है और अकाउंट के टाइप्स कौन से है वो स्टडी करना है. ओके. ड्यूअल इफेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमको थोड़ी प्रोसेस से पास होना पड़ेगा. वो प्रोसेस कौन सी है? फर्स्ट, तो मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है उसका मीनिंग क्या है. बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ बिजनेस फॉर कैश और ऑन क्रेडिट बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन्स. यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन उसको कहते हैं जिसमें एक्सचेंज होता है. क्या एक्सचेंज होता है? प्रोडक्ट और सर्विसेज. कैसे होता है? कैसे होता है या फिर क्रेडिट से होता है. दो पर्सन के बीच में या दो से ज़्यादा, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन. यानी कुछ लिया या कुछ दिया, उसको हम बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन. अब यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है. एक्सचेंज किसका हो रहा है? प्रोडक्ट और सर्विसेज. इसका एग्जांपल तो इजी तौर पे आपको आ जाएगा. यानी हम किसी शॉप पे गए और शॉप से हमने अपना घर के लिए ग्रोसरी परचेस किया, तो प्रोडक्ट हो गया. जितना भी ग्रोसरी परचेस किया हमने उसको कैश से परचेस किया या फिर क्रेडिट से परचेस किया. ठीक है, तो उसको बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन. प्रोडक्ट यानी कोई भी टाइप्स का गुड ले लो, कोई भी टाइप्स का गुड्स, तो उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट. अगर हमारी स्टेशनरी की दुकान है तो स्टेशनरी की जितने आइटम है वो सब हो गई हमारे लिए गुड्स या प्रोडक्ट. ओके. अगर हमारी इलेक्ट्रिक शॉप की दुकान है तो इलेक्ट्रिक शॉप के अंदर सब आइटम हम ले लेते हैं. एलसीडी, एलईडी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वो सब क्या हो गया? प्रोडक्ट. तो अब ये सर्विसेज क्या है? ये दोनों के बीच में तो थोड़ा डिफरेंस है. प्रोडक्ट मतलब कोई आइटम या गुड्स. सर्विस मतलब हम जो सर्विस लेते हैं. सर्विस का एग्जांपल बेहतर तौर से देना हो, अगर हम कोई भी मोबाइल परचेस करते हैं, हमने एप्पल का मोबाइल परचेस किया तो वो हो गया प्रोडक्ट. बट वो एप्पल के मोबाइल के अंदर जो हम कार्ड डालते हैं, वो कार्ड आइडिया का हो, एयरटेल का हो, जियो का हो, किसी भी कंपनी का हो, वो कार्ड डालने के बाद हम इनकमिंग, आउटगोइंग और नेट की जो सर्विसेज ले रहे हैं उसको हम बोलेंगे सर्विसेज. ठीक है. यानी हमने सैमसंग का मोबाइल ख़रीदा या एप्पल का मोबाइल ख़रीदा तो वो हो गया प्रोडक्ट का एक्सचेंज हुआ. किसका एक्सचेंज हुआ? प्रोडक्ट का. ठीक है. और हमने जियो का कार्ड डलवाया और उसके अंदर 449 का 3 महीने का हमने सब्सक्रिप्शन डलवाया तो वो हो गया सर्विस. ठीक है. ऐसे बहुत सारे सर्विसेज के एग्जांपल होते हैं. हम जो गवर्नमेंट की या प्राइवेट बसेस का यूज़ करते हैं तो वो भी एक टाइप का होगा सर्विस. यानी वो हमको गुड्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं,
हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करते रहते हैं, वो भी आ गया एक सर्विसेज। ठीक है, हम कहीं घूमने जाते हैं, मेक माई ट्रिप पे हम घूमने चले गए। ठीक है, तो मेक माई ट्रिप को हम जो कैश देंगे, एक्सचेंज करेंगे कैश का, तो सामने हमने क्या ली, सर्विसेज ली, तो भी उसको भी हम सर्विस बोलेंगे। तो यहाँ भी एक्सचेंज होता है, वो हमको घूमने की सर्विस दे रहे हैं और उसके सामने हम उनको कैश दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा सर्विसेज का एग्जांपल ले लें। हम हमारे घर में या शॉप पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, तो वो हो गया सर्विस। यानी एसी परचेज़ किया हमारे शॉप के लिए, तो वो हो गया प्रोडक्ट। बट जो एसी का जो बिल आएगा, उसके लिए हमने जो कैश पे किया, वो हो गया सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है, प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता है या सर्विस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, किस तौर पे, कैश तौर पे या फिर क्रेडिट तौर पे, कितने % के बीच में, मिनिमम 2 और मोर देन 2। ओके, तो इसको बोलेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्लियर। अब आगे बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब कितने टाइप का बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो समझ लो। बिजनेस 2 टाइप के बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के 3 टाइप है वापस। तो कौन से 3 टाइप है इसके? कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन और अदर ट्रांजेक्शन। यानी ये 3 ट्रांजेक्शन को मिला के जो ट्रांजेक्शन बनता है, उसको हम बोलेंगे बिजनेस इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ठीक है, उसका सेकंड टाइप है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मीनिंग होगा, अब हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। Those business transactions, the value of which can be measured in money form or cash, and where the exchange of money in cash is to be made immediately or in future, is called economic transaction। यानी जो ट्रांजेक्शन कैश होता है या क्रेडिट होता है या अदर स्पेशल ट्रांजेक्शन होता है, वो सब मिलके बनता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ओके, यानी जो ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन होता है या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि हम एक्सचेंज करते हैं मनी को कैश के तौर पे, या फिर इज़ टू बी मेड इमीडिएटली और इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में भी कैश पे करेंगे। अभी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं या सेल करते हैं और अभी एक्सचेंज कैश का नहीं होता है। ओके, वो एक्सचेंज कब होगा? फ्यूचर के तौर पे होगा। वो कैश इमीडिएटली पे करेंगे या फ्यूचर में पे करेंगे? इमीडिएटली पे कर देंगे तो कैश ट्रांजेक्शन हो गया, और फ्यूचर में पे करेंगे तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। और थर्ड वर्ड्स भी यूज़ किया है इसके अंदर, मेजर्ड इन मनी फॉर्म, यानी ये दोनों ट्रांजेक्शन को तो मनी फॉर्म में हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बट जो अदर स्पेशल ट्रांजेक्शन होता है उसके अंदर नेचर कैश भी नहीं होता और क्रेडिट भी नहीं होता है। अदर स्पेशल ट्रांजेक्शन मतलब जो ट्रांजेक्शन अंदर कैश आती भी नहीं है और जाती भी नहीं है, क्रेडिट पैसा बाकी रहता भी नहीं है। ठीक है, तो भी वो जो ट्रांजेक्शन है हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसके लिए उसको बोलेंगे हम अदर स्पेशल ट्रांजेक्शन। वो काउंटेबल होगा किसके अंदर? मेजर्ड इन मनी फॉर्म। ठीक है, तो 3 टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन और अदर ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें कैश
हमको रिसीव होता है या हम कैश पेमेंट करते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब अभी हमने ट्रांजेक्शन किया है बट इमीडिएटली हमने कैश पेमेंट नहीं किया है। कैश पेमेंट जो इमीडिएटली करना था जो फ्यूचर में करेंगे, यानी अभी पैसा बाकी रह रहा है, तो उसको बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये दो जो ट्रांजेक्शन है उसके अलावा का जो ट्रांजेक्शन उसको बोलेंगे अदर ट्रांजेक्शन। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000 फॉर कैश। ओके, तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। पेड सैलरी ऑफ ₹2,000 टू एम्प्लॉय। हमारा जो एम्प्लॉय है उसको हमने सैलरी पे किया, तो वो भी हो गया कैश ट्रांजेक्शन। ओके, अब ले लेते हैं एग्जांपल क्रेडिट ट्रांजेक्शन का। ठीक है, आपको कैश ट्रांजेक्शन या क्रेडिट ट्रांजेक्शन का एग्जांपल पूछ सकते हैं, तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो उसके अंदर। सोल गुड्स ऑफ ₹15,000 टू अमूल ऑन क्रेडिट, यानी हमने अमूल को 15,000 का गुड्स अभी सेल किया है, कैसे? क्रेडिट पे, तो ये हो गया क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब थर्ड नंबर का है अदर ट्रांजेक्शन या फिर अदर स्पेशल ट्रांजेक्शन। मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन जिसके अंदर कैश रिसीव भी नहीं होती है, पे भी नहीं होता है और पैसा बाकी भी नहीं रहता है। तो गुड्स गिवन एज चैरिटी ऑफ ₹5,000, यानी हमने यहाँ पे गुड्स दिया है, कैश नहीं दिया है। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे कैश गिवन एज चैरिटी, तो वो हो जाता कैश ट्रांजेक्शन। बट हमने यहाँ पे क्या दिया, अभी गुड्स दिया है चैरिटी पे, तो यहाँ पे कैश रिसीव भी नहीं हो रही है, पेमेंट भी नहीं हो रही है। पैसा जिसको हमने चैरिटी पे दिया है उसके पास से हम क्या फ्यूचर में पैसा मांगेंगे कि हमने आपको गुड्स इतना चैरिटी पे दिया है तो इसका रुपया आप हमको इतने दिन बाद दीजिए? नहीं। अगर वैसा हो जाता तो वो कौन सा ट्रांजेक्शन बन जाता? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, गुड्स गिवन एज चैरिटी, यानी हमने चैरिटी किया है, कैश का नहीं किया है, गुड्स का किया है। ठीक है, तो ये हो गया अदर स्पेशल ट्रांजेक्शन है। इसका दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, यानी हमारी शॉप में आग लग गई और सम अमाउंट का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो भी हो गया अदर स्पेशल ट्रांजेक्शन। ठीक है, मेन होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसके 2 टाइप है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का हमने मीनिंग देख लिया और उसके अंदर कैसे कैसे ट्रांजेक्शन होते हैं वो देख लिया। अब मीनिंग देख लेते हैं नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, यानी हमारी बुक्स में हम रिकॉर्ड करेंगे कौन सा ट्रांजेक्शन? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ही हमारे अकाउंट की जो नोटबुक है या बिजनेस की जो बुक है उसके अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहाँ पे जो हम इसका मीनिंग समझे, वहाँ पे ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन स्टॉप हो जाएगा, आगे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा पूरे अकाउंट में इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अब नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, तो देखिए नॉन इकोनॉमिक
ट्रांजेक्शंस आर दोज ट्रांजेक्शंस हुज वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किसको कहते हैं, जिसका मेजरमेंट हम टर्म्स ऑफ मनी यानी मनी के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देना है तो रिसीव एन ऑर्डर फॉर गुड्स ₹3000, यानी हमको ऑर्डर रिसीव हुआ, किसी ने हमको ऑर्डर किया भाई हम हमारे यहाँ 3000 का गुड्स आप दे देना। तो ऑर्डर लेते हैं या ऑर्डर देते हैं तो वो हो गया नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, क्योंकि अभी हमको ऑर्डर दिया है, हमने अभी गुड्स डिलीवर्ड नहीं किया है, तो वो हो गया नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ठीक है, चलो अभी इतने इसके अंदर इतना हो गया। अब न्यू पॉइंट स्टडी करेंगे। अभी तक अपना थियरिकल पोर्शन चल रहा था, अब हम स्टडी करेंगे थोड़ा प्रैक्टिकल, जो मेन अकाउंट का बेस है। यानी हम चैप्टर 3 में स्टडी करेंगे जर्नल एंट्री, जो अकाउंट का मेन चैप्टर है, तो उसका बेस यहाँ से आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो बहुत इजी टॉपिक से साथ में स्टार्ट करता हूँ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यहाँ यानी हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, आपको ट्रांजेक्शन दिया होगा, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन मतलब जो ट्रांजेक्शन में इमीडिएटली कैश रिसीव होता है और कैश पेमेंट होता है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब उधार बोलते हैं हम उसको अपनी लैंग्वेज में। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब हमने अभी गुड्स परचेस किया है या गुड्स सेल किया है, बट गुड्स परचेस किया हो तो हम अभी पैसा नहीं दे रहे, फ्यूचर में पैसा देंगे। और अगर गुड्स सेल किया है तो उसका पैसा अभी हम नहीं ले रहे, उसका पैसा हम फ्यूचर में लेंगे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, तो ये आपको 4 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, उसमें से फर्स्ट पॉइंट, इफ़ कैश टर्म इज गिवन इन अ ट्रांजेक्शन इट इज़ कैश ट्रांजेक्शन। यानी आपको जो ट्रांजेक्शन दिया है वो ट्रांजेक्शन के अंदर कैश वर्ड्स दिया हुआ है, कैश टर्म दिया ही हुआ। ये टर्म को हम वर्ड भी बोल सकते हैं। आपको जो ट्रांजेक्शन दिया होगा, एक सेंटेंस दिया होगा, उसके अंदर कैश टर्म लिखी होगी, तो आप उसको बोलेंगे कैश ट्रांजेक्शन। ओके, ये थियरिकल बेस होगा, अभी एक प्रैक्टिकल लूँगा तो आपको ज़्यादा मालूम पड़ेगा। सेकंड है इफ़ कैश टर्म इज़ नॉट गिवन इन अ ट्रांजेक्शन बट पर्सन नेम इज़ गिवन इट इज़ नोन एज कैश ट्रांजेक्शन। यानी आपको जो ट्रांजेक्शन दिया है वो ट्रांजेक्शन के अंदर कैश टर्म नहीं दिए, कैश टर्म भी नहीं दिए, और चेक बैंक के थ्रू जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसको बोलते हैं चेक टर्म भी आपको नहीं दिया है, तो उसको हम बोलेंगे, हाँ आपको कैश टर्म भी नहीं दिया है और चेक टर्म भी नहीं दिया है, बट आपको पर्सन का नेम दिया हुआ है। यानी कैश टर्म नहीं दी हुई है, बट पर्सन का नेम अगर वो ट्रांजेक्शन में दिया हुआ है तो वो हो गया क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, नंबर 3, इफ़ बोथ टर्म्स आर नॉट गिवन इट इज़ कैश ट्रांजेक्शन। बोथ टर्म्स मतलब आपको कैश टर्म भी नहीं दिया है
और पर्सन का नेम भी नहीं दिया है, आपको दोनों टर्म नहीं दी गई है। ओके, तो उसको हम बोलेंगे कैश ट्रांजेक्शन। और फोर्थ वाला धीरे से बोलेंगे हम इसको। मेन 3 है, इफ़, ये साइलेंट हो गया है, इतना इसका यूज़ नहीं है, तो भी मैंने लिख दिया है। इफ़ पेड और रिसीव्ड वर्ड इज़ गिवन इट इज़ कैश ट्रांजेक्शन, यानी जो ट्रांजेक्शन दिया है उसके अंदर पेड वर्ड्स लिखा होगा या रिसीव वर्ड लिखा होगा या टर्म लिखी होगी, तो उसको हम बोलेंगे कैश ट्रांजेक्शन। यानी टोटल 4 पॉइंट है आइडेंटिफाई करने के, कैश ट्रांजेक्शन या क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हो गया कौन सा ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन। ओनली सेकंड वाला ही कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसके लिए आपको ये रूल्स याद रखने पड़ेंगे। ओके, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इस तरह से आपको एग्जांपल दिया होगा या क्वेश्चन दिया होगा। डिस्क्राइब वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर कैश और क्रेडिट एंड गिव रीज़न। यानी आपको जो ट्रांजेक्शन दिया है उसके अंदर आपको लिखना है उसका आंसर कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, और उसका रीज़न भी लिखना पड़ेगा। रीज़न आप बतौर मेरी मेथड से लिखेगा, ये 4 में से कोई भी एक आपको रीज़न लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹25,000, यानी हमने 25,000 का कैश ला के बिजनेस स्टार्ट किया। तो अब आंसर क्या लिखेंगे, कौन सा ट्रांजेक्शन होगा ये 4 में से कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा हमको, फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे कैश टर्म दिया है। तो हम यहाँ पे ओनली आंसर लिखेंगे कैश ट्रांजेक्शन। इसका रीज़न में क्या लिखेंगे, तो कैश टर्म इज गिवन, सिंपल। दिस इज द कैश ट्रांजेक्शन बिकॉज कैश टर्म इज गिवन इन दिस ट्रांजेक्शन। ओके, सेकंड वाला ले लेते हैं अब। परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फॉर कैश, यानी हमने गुड्स परचेज किया है 10,000 का, कैसे, फॉर कैश से। तो इसके अंदर भी आंसर कौन सा वाला आएगा, ये 4 में से फर्स्ट वाला ही आएगा, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन में भी हमको कैश टर्म दिया हुआ है। इसके लिए इसका आंसर लिखेंगे हम कैश ट्रांजेक्शन लिखेंगे हम, इसके अंदर भी आंसर। रीज़न क्या लिखेंगे, सेम फर्स्ट वाला, कैश टर्म इज गिवन। ओके, थर्ड नंबर, पेड सैलरी ऑफ ₹2500, यानी हमने सैलरी क्या किया है, पे किया है। तो स्वाभाविक है कि हम सैलरी पे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे ही पे करेंगे ना, कैट में तो सैलरी पे नहीं हो सकता, और पेड वर्ड्स भी दिया है। तो हम आंसर लिखेंगे यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन, और उसका रीज़न लिखेंगे पेड वर्ड्स इज गिवन, पेड वर्ड या पेड टर्म इज गिवन। ओके, फोर्थ, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹12,000 टू अमन। ओके, तो आप जज कीजिए या आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा ट्रांजेक्शन है ये। तो आप देख पाओगे कि ये ट्रांजेक्शन में कैश टर्म कहीं पे दी नहीं है, ठीक है, बट पर्सन का नेम दिया हुआ है। तो इसके अंदर हम कंडीशन कौन सी अप्लाई करेंगे, सेकंड वाली। सेकंड वाली कंडीशन क्या है, इफ़ कैश टर्म इज़ नॉट गिवन इन अ ट्रांजेक्शन
बट पर्सन नेम इज़ गिवन, इट इज़ कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यानी आपको कैश टर्म नहीं दी है इस ट्रांजेक्शन के अंदर, बट पर्सन का नेम दिया है, इसके लिए हम इसके अंदर लिखेंगे आंसर में कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन, और रीज़न में लिखेंगे ये सेकंड वाला कि कैश टर्म इज़ नॉट गिवन बट पर्सन नेम इज़ गिवन, therefore दिस क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, आज के लिए हमारे सेकंड चैप्टर में इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।